ओके, सो लिवरेजिंग करेंसीज, करेंसी में बहुत बार हम लोग थोड़े बहुत ही ट्रेड करते हैं, कोई ज़्यादा करके ट्रेड में नहीं आते, बट उसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती, कंट्रोल्ड वे में हम काम कर सकते हैं। बिकॉज जैसे हम लोग इक्विटी देखते हैं तो इक्विटी में वॉल्टिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, कमोडिटी में उससे ज़्यादा रहती है, बट करेंसी में कभी भी वॉल्टिलिटी आपको थोड़ी कम मिलेगी, नॉर्मल मिल सकती है। जो हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि आरबीआई का इंटरवेंशन हमेशा टाइम टू टाइम रहती है, गवर्नमेंट भी इस पे नजर रखती है कि कोई भी करेंसी में कोई बड़ा तेजी या मंदी नहीं आए। तो ये सबको देखते हुए करेंसी में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम बनते भी रहता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग करेंसी का आउटलुक, करेंसी में कैसे ट्रेड करते हैं, ये देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले केडिया एडवाइजरी पिछले 15 साल से रिसर्च के अंदर है। हमने जितने भी प्रिंट मीडिया, लाइव मीडिया, यहाँ पे भी आप हमारे व्यू देख सकते हैं। ओवरऑल हम लोग आज 15 साल से रिसर्च बेस्ड ट्रेडिंग में हम बिलीव करते हैं, और साथ में हम ये भी बिलीव करते हैं जो हमारे क्लाइंट है उनको भी पता चले कि मार्केट में कैसे देखा जाता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, सो दैट आप इंडिपेंडेंटली खुद भी ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो रहता है करेंसी के अंदर आता है वो है कॉस्ट का। क्योंकि जनरली हम देखते हैं जब तक हमारा कॉस्ट नेग्लिजिबल नहीं रहता है तब तक हमें कोई भी ट्रेड करते हैं उसमें प्रॉफिट या लॉस में काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज मैंने कंपैरिजन में 3 पार्ट लिया है। पहला है यूएसडी आईएनआर, दूसरा है करेंसी दैट इज गोल्ड, और तीसरा है निफ्टी। तो जब जब कोई भी हम ट्रेड करते हैं सबसे इम्पैक्टफुल होता है कॉस्ट। अगर मैं एक ओवरऑल कॉस्ट की अगर बात करूं तो जनरल हमको जो कॉस्ट लगता है, एक होता है एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस, फिर होता है स्टैम्प ड्यूटी। एक्सचेंज टर्नओवर चार्जेस एक्सचेंज के चार्जेस होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। फिर उसके बाद होता है सीटीटी और एसटीटी। सीटीटी मतलब कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, और सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में लगते हैं। एज ऑफ नाउ करेंसी के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट काफी कम हो जाता है। जीएसटी हमारे चार्जेस के ऊपर लगते हैं। टोटल मिला के अगर मैंने एक लॉट करेंसी का लिया है 75 रुपीज में, तो मेरे को टोटल जो कॉस्ट लगेगा वो करीबन लगेगा 1 रुपया 33 पैसा खाली। अगर यही चीज अगर हम गोल्ड में जाते हैं तो गोल्ड में हम जानते हैं एक्सचेंज टर्नओवर टैक्स हमारा एक लॉट के ऊपर करीबन 131 रुपया लगेगा, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, साथ में सीटीटी एक साइड लगती है, खाली सेल साइड लगती है। ओवरऑल अगर हम लोग चार्जेस की बात करें तो 131 के ऊपर के चार्जेस बनते हैं। वहीं निफ्टी की भी बात करें तो हमारी कॉस्ट पड़ जाती है करीबन 14 से 1480 रुपए की। अगर हम परसेंटेज टर्म में रिटर्न की बात करें, रिटर्न ऑन मार्जिन, तो रिटर्न ऑन मार्जिन अगर हम करेंसी की बात करें तो ये करीबन 10% के ऊपर का बन जाता है। गोल्ड में 0.28 का बनता है अगर 1 रुपया प्राइस मूव करता है तो, और निफ्टी की बात करें तो करीबन 1.25% का बनता है। मतलब अगर हम करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड के मुकाबले तो आप 3000% ज्यादा आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। वहीं अगर हम करेंसी और निफ्टी की बात करें तो 700% के आसपास का हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो कॉस्ट वाइज भी अगर हम बात करें, ओके, तो व्हेन वी कंपेयर कॉस्ट, currency cost with commodity or equity, it is far better. You can have a return on investment like 3000% as compared to gold, and around 700% as compared to equity. तो whenever we trade, important is cost. तो cost हमारी सबसे कम होनी चाहिए, and currency के अंदर we have seen our cost is minimum. currency के अंदर हमारा जो cost है वो काफी कम है, जिसके चलते हमारा जो ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन, हम बोल सकते हैं कि जो मेरा मार्जिन मनी है वो सबसे अच्छा रहता है। सो होप करेंसी का जो कॉस्ट है वो आपको क्लियर है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई वी शुड ट्रेड ऑन करेंसी। करेंसी में हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए? करेंसी वी शुड ट्रेड बिकॉज दिस इज अ बिगेस्ट और लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट। इसका जो एवरेज ग्लोबल वॉल्यूम है फॉरेक्स मार्केट का, इट्स अराउंड 5 ट्रिलियन डॉलर। 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब का इसका मार्केट मूव है, जिसकी वजह से काफी अट्रैक्टिव बन जाता है।
सेकेंडली एवरीवन कैन ट्रेड, इसमें कॉर्पोरेट, हेजर, रिटेलर, एवरीवन कैन ट्रेड। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गवर्नमेंट ऑलवेज टेक अ लुक, गवर्नमेंट हमेशा इस पे नजर रखती है। RBI, whenever there is a sharp fall in rupee, immediately RBI will intervene. Whenever there is a sharp jump in rupee, government और RBI will take a call, because अगर रुपी ज्यादा स्ट्रेंथ लेती है तो कहीं ना कहीं हमारा एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट करेगा, और रुपी में ज्यादा गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं हमारा इंपोर्ट कॉस्टलियर हो जाएगा। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इस पे हमेशा नजर रखती है कि कोई भी बड़ा उछाल या बड़ा फॉल नहीं आना चाहिए। तो एक कंट्रोल वे में हम करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। वॉल्यूम्स इसमें काफी ज्यादा है, लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाई वॉल्यूम्स आर देयर बिकॉज इट्स अ मार्केट ऑफ $5 ट्रिलियन, इट्स अ मार्केट ऑफ $5 ट्रिलियन। इसकी वजह से हमारा वॉल्यूम और लिक्विडिटी इसके अंदर हमेशा ज्यादा रहता है। ट्रांजेक्शन ऑलरेडी वी हैव सीन, ट्रांजेक्शन वाइज इट्स अ वेरी लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन, जिसकी वजह से आपका एंट्री और एग्जिट वुड बी मोर सिंपलर एज कंपेयर टू एनी अदर asset class. Capital requirement is also very low because margins are too low. Margins कम होने की वजह से आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर एक लॉट यूएसडी आईएनआर की बात करें तो हार्डली 2000 से 2500 रुपीज मैक्सिमम आपका एक ट्रेड में पड़ सकता है। मींस यू कैन ट्रेड विद द लोएस्ट मार्जिन ऑफ हार्डली 2000 रुपीज। When we go for trading, we can go long, we can go short. If we feel, अगर हमें लगता है मार्केट में तेजी आने वाली है, we can go long. हमें लगता है मार्केट में वीकनेस आ रही है, we can take short. कंफर्टेबल मार्केट आवर्स, कमोडिटी के मार्केट आवर्स है रात को 11:30 बजे तक, इक्विटी के मार्केट आवर्स है 3:30 बजे तक, बट फॉर करेंसी वी हैव अ मार्केट आवर्स व्हिच इज अ कंफर्टेबल जोन फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। तो कंफर्टेबल मार्केट आवर्स है, वर्किंग आवर्स है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें टाइम ज्यादा नहीं बैठना है। थर्ड, controlled volatility, because currency deals in a two economy. One is when we talk about USD INR, that means we are trading in US and Indian economy. तो कंट्रोल्ड वे में ट्रेड होगा, कोई बड़ी तेजी या बड़ी मंदी नहीं आ सकती है। अगर इनकेस whenever there is a sharp fall, it is expected you will come to know how Indian economy is going on, how US economy is going on, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप कंट्रोल वे में भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। देन हैज विद ऑल असेट क्लासेस, करेंसी एक ऐसी असेट क्लास है जिसको हम कमोडिटी के साथ भी हैज कर सकते हैं, जिसको हम इक्विटी के साथ भी हैज कर सकते हैं। तो आई थिंक वी हैव सीन ऑल बेनिफिट्स ऑफ करेंसी मार्केट। करेंसी मार्केट के अंदर हम किस ढंग से ट्रेड कर सकते हैं। नाउ कम टू कॉन्ट्रैक्ट साइज, कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है जिसके अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेसिफिकेशन। फर्स्ट वी हैव यूएसडी आईएनआर, जिसका लॉट $1000 का होता है। सेम विद यूरो आईएनआर, वी हैव 1000 लॉट, 1000 यूरो एज ए वन लॉट। देन जीबीपी आईएनआर वी हैव 1000 पाउंड, एंड देन वी विल बी हैविंग येन, वी विल बी हैविंग 1 lakh येन। प्लीज मार्क इट, दिस इज 1 lakh येन, बिकॉज येन अगर इंटरनेशनल में देखें तो इंडिया के मुकाबले 0.55 के करीब ट्रेड होता है। बिकॉज ऑफ दैट हमें एक प्रॉपर, अगर हम ट्रेडिंग लॉट साइज की बात करें, दैट इज व्हाई येन इज ट्रेडेड इन 1 lakh लॉट। टिक साइज है वो 25 पैसा है, और वी कैन से 0.0025। दैट मीन्स सपोज रुपीज राइट नाउ ट्रेडिंग एट 75 means our tick size would be 75.0025। तो ये बैंक में अगर हम हैज करते हैं उससे बेटर हमें डेप्थ देती है, हमें ट्रांसपेरेंसी देती है। we have got a tick size of 0.0025 that shows the transparency and also the depth in the market। then at a time 12 contracts launch रहता है। टाइमिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको बताए हैं। जो सेटलमेंट होता है वो लास्ट 2 वर्किंग डेज ऑफ लास्ट बिजनेस डे होता है एक्सपायरी। फॉर एग्जांपल अगर हम मई मंथ की एक्सपायरी देखें
तो इट विल बी एक्सपायरिंग ऑन 27th ऑफ मे. ओके, देन क्विकली मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड. इजी टू ट्रैक. जैसे कि करेंसी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेड होता है, तो इट इज वेरी इजी टू ट्रैक. हम इंटरनेशनल में ट्रैक कर सकते हैं और सिंपल प्लेटफॉर्म investing.com यहाँ पे भी देख सकते हैं आप. हमारे प्लेटफॉर्म पे भी करेंसी को ट्रैक कर सकते हो. इट इज वेरी इजी. लाइव रेट्स आर अवेलेबल इंटरनेशनली. लाइव रेट्स आर अवेलेबल ऑन आवर सिस्टम आल्सो. तो इट इज वेरी इजी टू ट्रैक एंड वेरी इजी टू ट्रेड. What are the factors? ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है. What are the factors that impact करेंसी मार्केट? करेंसी मार्केट में ऐसे क्या क्या फैक्टर्स है जो इंपैक्ट करता है? सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन रेट. अगर हम देखते हैं व्हेन इन्फ्लेशन गोज हाई, करेंसी टेंड टू गो वीक. अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो करेंसी में गिरावट आएगी. इंटरेस्ट रेट, रिसेंटली हमने देखा कोविड-19 की वजह से इंटरेस्ट रेट में भारी गिरावट आई, जिसकी वजह से हमारी करेंसी में कमजोरी आई और यूएसडी आईएनआर ऊपर चले गया. इकोनॉमिकल ग्रोथ, जैसे हम जानते हैं कोविड-19 की वजह से रिसेशन मार्केट में हैम्पर कर सकता है, जिसकी वजह से करेंसी टेंड टू मूव. स्टिमुलेशन मेजर्स, हमने भी देखा इंडियन गवर्नमेंट हैज गिवन एट 10% ऑफ जीडीपी एक स्टिमुलेशन दिया जो करीबन 20 लाख करोड़ का था. whenever this type of stimulation announced by any government, करेंसी उसको इम्पैक्ट करती है. कोई भी करेंसी का करंट अकाउंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, इसके ऊपर भी करेंसी मूव करती है. गवर्नमेंट डेट क्या है, टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसी है या पॉलिटिकल परफॉर्मेंस कैसा है, ये भी इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जांपल यूएस में दिस ईयर इज गोइंग टू बी इलेक्शन, तो इलेक्शन ईयर में डेफिनेटली मार्केट इज टेंड टू बी मोर वोलेटाइल. देन रिसेशन, ऑलरेडी वी हैव सीन, अगर रिसेशन का कोई भी इम्पैक्ट दिखता है तो प्राइसेस पे इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा. स्पेकुलेशन, देयर आर स्पेकुलेटर्स अवेलेबल इन द मार्केट जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं और उसकी वजह से भी मार्केट मूव करता है. सबसे इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकल डेटा, इकोनॉमिकल कैलेंडर. तो हमने देखा कि अदर फैक्टर्स तो इम्पैक्ट करता ही है, बट ये इकोनॉमिकल डेटा भी इम्पैक्ट करता है. फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है forexfactory.com, आप नोट कर लीजिए. यहाँ पे आपको सभी डेटा पॉइंट मिलते रहेंगे. सबसे पहले अगर हम करेंसी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा फैक्टर. कल यहाँ पे आप फॉरेक्स फैक्ट्री में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से दिन कितनी बजे कौन से कंट्री का डेटा आने वाला है. अगर ये रेड मार्क है मतलब ये इंपॉर्टेंट डेटा है और ये डेटा किसका है, यूएस का है. कब है, थर्सडे को 6 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से यूएस का जीडीपी का डेटा आएगा. डेटा में अगर वीकनेस है तो डॉलर में कमजोरी और रुपी में स्ट्रेंथ. इफ डेटा इज वीक दैट मींस करस्पॉन्डिंग करेंसी वुड इम्पैक्ट. फॉर एग्जांपल आज का अगर डेटा की अगर हम बात करें तो आज के डेटा में मॉर्निंग में हमने देखा था जापान से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डेटा खराब आया था, जिसके चलते आज हमने करेंसी के अंदर 70-32 का लेवल देखने के बाद JPY हैज वेंट डाउन टुवर्ड्स 70-10. तो प्लीज ध्यान रखिए कभी भी ऐसा कोई भी डेटा आएगा तो उसका इंपैक्ट करेंसी मार्केट पे बिल्कुल पड़ेगा. सिमिलरली यूरो के लिए यूरो जोन का डेटा रहेगा, पाउंड के लिए GBP करके डेटा रहेगा और डॉलर के लिए USD का रहेगा. फॉर एग्जांपल आज इवनिंग में HPI का डेटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है. अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा खराब आता है, फॉर एग्जांपल आज का डेटा 7:30 बजे अच्छा आएगा, मींस डॉलर विल गेट स्ट्रेंथ. अगर डॉलर में गेन आएगा तो आप समझिए रुपए में गिरावट आएगी. रुपी विल मूव फ्रॉम 75-60 टू 76. सेम वे होम सेल्स का डेटा है, डेटा में काफी फॉल है,
627 के अगेंस्ट 492 आएगा। अगर डेटा खराब आएगा तो हम डॉलर में गिरावट देखेंगे, और डॉलर में गिरावट आता है तो रुपया स्ट्रेंथ लेता है। एम आई क्लियर? तो प्लीज मार्क दिस। ये फैक्ट्री फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे आपको ये सभी डेटा टाइम टू टाइम मिलता रहता है। हम लोग भी लाइव जो भी डेटा आएगा उसके एनालिसिस के साथ हम भी अपडेट करते रहते हैं। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। नाउ हमने फंडामेंटल देखा कि करेंसी मार्केट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट में सबसे सस्ता है, और फैक्टर्स देखे हमने कुछ फंडामेंटल फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन डेटा, इकोनॉमिकल डेटा जो आता है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये सब रहता है जिसकी वजह से काफी सेफ है करेंसी। देन हमने देखा फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर लाइव डेटा चलता है, इस डेटा के हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। बट ट्रेड करने में हम कैसे करें? मार्केट के अंदर व्यूज भी आते हैं, बट जिस ढंग से हम लोग घर से ऑफिस जाते हैं तो गूगल मैप का यूज करते हैं। whenever we use Google Map, डिस्पाइट कि हमको पता है कि वी कैन गो क्लियरली, हमको पता है रास्ता, फिर भी हम लोग गूगल मैप क्यों यूज करते हैं? ताकि हमें पता चलता है कि हम मार्केट के अंदर मूव कर सकते हैं प्रॉपरली। तो क्विकली मूविंग टुवर्ड्स इचिमिको। इचिमिको टाइम इचिमिको क्लाउड एक स्ट्रेटजी है जिसको हम लोग मल्टी कंफर्मेशन स्ट्रेटजी बोलते हैं। मतलब आपको हर तरीके से ये कंफर्म करके बताएगा कि मार्केट में तेजी है या मंदी है। दिस स्ट्रेटजी विल हेल्प यू कि वेदर मार्केट इज गोइंग पॉजिटिव। इट्स वेरी सिंपल, हार्डली आई विल टेक योर नेक्स्ट 5 मिनट्स। इचिमिको का नॉर्मल चार्ट, व्हेनेवर वी सी ए नॉर्मल चार्ट, इट्स वेरी टीडियस, जल्दी समझ में नहीं आता है, बट इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट 5 मिनट्स इट इज वेरी इजी। फॉर एग्जाम्पल, इचिमिको कंटेन्स ओनली 5 important things: 1, 2, 3, 4 and 5. First is conversion line that is maintained in red color. Then it's a blue line we called as a baseline. दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में मार्केट कहाँ है ये हमको कन्वर्शन लाइन और बेस लाइन बताता है। खाली 5 मिनट प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जो पैरामीटर्स है वो मैंने कॉमन पैरामीटर्स रखे हैं, कोई चेंजेस नहीं है। आप कलर कोड लिख लीजिए, खाली कलर कोड कैसे है। तो सबसे पहले हमने कन्वर्शन लाइन देखा, देन बेस लाइन देखा जो प्रेजेंट मार्केट कंडीशन को बताता है। देन वी हैव फ्यूचर क्लाउड that is comprised with green line and red line. Then we have lagging indicator जो पास्ट बताता है कि पास्ट में मार्केट में क्या हुआ है। तो 5 चीजें हैं, 1 और 2 आपको प्रेजेंट कंडीशन बताएगा, 3 and 4 आपको फ्यूचर बताएगा, एंड 5 पास्ट बताएगा। तो क्विकली मूविंग डायरेक्टली ऑन इंपॉर्टेंट चार्ट। अब आप देखिए ये चार्ट को, बहुत इजी हो जाएगा ये चार्ट देखना आपके लिए। सबसे पहले जो लैगिंग इंडिकेटर है पॉइंट नंबर 5, ये आपको पास्ट के बारे में बताएगा। देन वी हैव कन्वर्शन लाइन एंड बेस लाइन। कन्वर्शन लाइन इज इन रेड कलर, बेस लाइन इज इन ब्लू कलर, ये आपको प्रेजेंट के बारे में बताएगा। देन वी हैव लैगिंग स्पैन ए स्पैन बी जो फ्यूचर के बारे में बताएगा, या क्लाउड, हम इसको क्लाउड बोल सकते हैं। ये रेड कलर में हो सकता है, ये ग्रीन कलर में हो सकता है। रेड कलर मतलब मार्केट इज वीक, ग्रीन कलर इज मार्केट इज पॉजिटिव। तो जिस ढंग से ये बंदा चल रहा है प्रेजेंट मार्केट में बैलेंस करके, मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों को बैलेंस करके मार्केट में हम ट्रेड कर सकते हैं। साथ में हम लोग हेल्प ले रहे हैं आरएसआई की लिए। ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है 52 एंड 48। 52 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, 52 के नीचे मार्केट वीक है। ओके, तो हमने 1 कन्वर्शन लाइन, बेस लाइन, देन क्लाउड, देन बेस क्लाउड 2 एंड लास्ट वन इज लैगिंग, जिसकी वजह से हमको पास्ट में पता चलता है। क्लियर? नाउ क्विकली मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट चार्ट्स। हमें आगे ट्रेड कैसे करना है? तो ट्रेडिंग के लिए हम कैंडलस्टिक लेंगे और वो कैंडलस्टिक का नाम है हैकेनेसी। हैकेनेसी काफी सिंपल कैंडल है, आप देख सकते हैं नॉर्मल कैंडल के मुकाबले ये क्लियर ट्रेंड बताती है।
ग्रीन, रेड, ग्रीन, रेड और क्लियर ट्रेंड है एकदम। तो हैकेनेसी investing.com में फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं और वहां पे आप लगा सकते हैं। कैसे लगाते, कैसे ट्रेड करते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं। ये देखिए नॉर्मल चार्ट है। नॉर्मल चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मार्केट अप डाउन और क्लियरिटी नहीं है, रेड ग्रीन कैंडल। बट इसी चीज को अगर हैकेनेसी investing.com पे अवेलेबल है, अगर आप लगाते हैं तो आप देखिए क्लियर ट्रेंड है, ग्रीन कैंडल्स, रेड कैंडल्स, रेड कैंडल। तो आपको काफी क्लियरिटी के साथ मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं विद द यूज ऑफ हैकेनेसी एज कंपेयर टू नॉर्मल चार्ट। तो investing.com पे आपको ये चार्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स स्ट्रेटजी। तो सिंपल स्ट्रेटजी आज मैंने स्ट्रेटजी 1 रखा है, जिसमें हम लोग क्लाउड के कलर्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर क्लाउड का कलर रेड है तो हम लोग बेच के काम करेंगे, क्लाउड का कलर ग्रीन है तो हम बाय करके ट्रेड करेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी की कंडीशन दी है, आप प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको खाली चार चीज देखनी है। जैसे कहावत है, चारों खाने चित, मतलब 4 पॉइंट हमें लेना है। अगर 4 पॉइंट क्लियर है तो हमें ट्रेड करना है। पहला ये चार्ट है यूएसडी आईएनआर। यूएसडी आईएनआर में ट्रेड करने के टाइम पे हमने देखा ये आवरली चार्ट है। ये कोई भी टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली, व्हाटएवर। तो 4 कंडीशन आपको देखना है। पहला कंडीशन, मेरा कन्वर्शन लाइन बेस लाइन को तोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने देखा और हैकेनेसी रेड कलर में आ चुकी है, तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा, मेरा क्लाउड रेड कलर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए क्लाउड रेड कलर में आना चालू हो चुका है। मेरा तीसरा कंडीशन, ये लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर जनरली प्राइस के पीछे होता है। आप देखिए प्राइस यहाँ पे है, लैगिंग इंडिकेटर पीछे है, और हमारा क्लाउड है वो प्राइस के आगे चलता है। तो लैगिंग इंडिकेटर जब हम यहाँ पे थे तो हमारा लैगिंग इंडिकेटर इधर था जो प्राइस के नीचे था। तो अगर प्राइस के नीचे लैगिंग इंडिकेटर है, विल टेक अ शॉर्ट। मेरा कन्वर्शन बेस के क्रॉस ओवर कर रहा है, विल टेक अ शॉर्ट। मेरे 4 कैंडल रेड में है, विल टेक अ शॉर्ट। मेरा क्लाउड रेड में है, विल टेक अ शॉर्ट। और आरएसआई मेरा कहां पे होना चाहिए, 48 के नीचे। तो ये 48 के नीचे है। तो ये सब मिलाकर मेरे को एक शॉर्ट सिचुएशन बनाती है, और वो बनता था 76 के करीब। अब आप देखिए ये आज का ही ट्रेड है, आज का डेट है 26। कल रात को जो पोजीशन दी उसके बाद ये सेलिंग में ही है, और आप देख सकते हैं मार्केट ने कंटिन्यू बड़ा फॉल दिखाया और 75 65 का लेवल दिखाया। तो अगेन आपको कभी भी कोई भी ट्रेड करना है, आपको ध्यान रखना है 4 चीजों का। क्या क्या है 4 चीज हमारे पास? ओके, वी आर गोइंग शॉर्ट ऑफ टाइम, तो लेट्स सी हाउ वी मूव। तो क्या क्या चीज देखना है हमको? लैगिंग इंडिकेटर। अभी जैसे आज के ट्रेड की बात करता हूँ हीरो में, लैगिंग इंडिकेटर प्राइस के ऊपर है, कैंडल ग्रीन कलर में है, क्लाउड मेरा ग्रीन में आ चुका है, आरएसआई 52 के ऊपर आ चुका है, मैंने बाय किया और मेरे को हाई में 83 का लेवल मिला। क्लियर? सिमिलरली अब मेरा निफ्टी के ऊपर है। आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में निफ्टी ने मेरे को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया सेलिंग के लिए 11,900 पे। लेगिंग मेरा प्राइस के नीचे है, हैकेनेसी रेड में है, आरएसआई 48 के नीचे है, क्लाउड मेरा रेड है। इसके बाद प्राइजेस में जंप आया है क्योंकि क्लाउड प्राइस को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। तो प्राइस थोड़ा ऊपर आया, लेकिन जब तक क्लाउड के ऊपर नहीं निकलता है, इट लाइक एज ए डेड कैट बाउंस। तो हमने बाउंस देखा है और फिर से निफ्टी नीचे आना चालू हो चुकी है। तो हमारा आउटलुक अभी भी निफ्टी में वीक है। तो आपको हैकेनेसी फ्यूचर बता देता है पहले से ही। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड में हमने देखा कि यहाँ पे हमें कन्वर्शन मिला। तो पहला हमने बाय किया, बाय सिग्नल मिला, आरएसआई में बाय का सिग्नल मिला, लेगिंग में हमको बाय का सिग्नल मिला, क्लाउड में हमको बाय का सिग्नल मिला। बस एक चीज ध्यान रखिए, अगर प्राइस क्लाउड के अंदर है, प्राइस क्लाउड के अंदर है तो हमें ट्रेड नहीं करना है। क्लाउड के बाहर गया बेचिए, क्लाउड के ऊपर गया तो बाय कीजिए। तो अभी आज के रेट में क्लाउड के अंदर है, वेट कीजिए।
अगर प्राइस क्लाउड के बाहर निकल जाता है तो हम एक बड़ा फॉल देख सकते हैं। तो इसका मतलब कोई भी टाइम फ्रेम पे हम लोग हैकेनिकी को यूज कर सकते हैं और कोई भी चार्ट्स पे लगा सकते हैं। एक मैंने करेंसी के ऊपर आपके इक्विटी के ऊपर भी हमने हेजिंग किया है। जैसे सेंसेक्स अगर नीचे आता है तो यूएसडी आईएनआर ऊपर आएगा, विप्रो अगर नीचे आएगा तो यूएसडी आईएनआर ऊपर आएगा, इन्फोसिस नीचे आएगा तो यूएसडी आईएनआर ऊपर आएगा, इन्फोसिस ऊपर जाएगा तो यूएसडी आईएनआर नीचे आएगा। मतलब अगर आपने इक्विटी ले रखा है तो आप इसको करेंसी से हेज भी कर सकते हैं। और एग्जांपल देता हूं मैं, टीसीएस नीचे आएगा यूएसडी आईएनआर ऊपर आएगा, टीसीएस ऊपर आएगा यूएसडी आईएनआर नीचे आएगा। जब बड़ी बड़ी आईटी कंपनी अपना फॉरेक्स हेज करती है तो हम हमारे पोर्टफोलियो को हेज क्यों नहीं करते? तो यूएसडी आईएनआर इक्विटी के अंदर आपके पोर्टफोलियो को हेज करने में भी हेल्प करता है। ये जो वेबिनार है ये एक स्नैपशॉट है खाली। अगर आपको इन डिटेल चाहिए तो आप रिलेशनशिप मैनेजर से बात भी कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स में टैक्स हमारी इनकम को खा जाता है, वैसे यूएसडी आईएनआर इक्विटी के अंदर अगर हम लोग हेजिंग नहीं करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम कर देता है। विद दिस शॉर्ट सेशन था ये, तो मैंने इसको जितना हो सका उतना प्रिसाइसली रखने की कोशिश की है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो आप चैट पे डाल दीजिए और जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपने नाम के साथ मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। विद दिस वी फिनिश आवर सेशन। वी आर लेफ्ट विथ ओनली 5 मिनट्स। तो नाउ सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप आंसर के लिए रेज कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं।